अब देखो ये जो टेस्ट के क्वेश्चन थे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में रिपीटेडली आते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इनको मैं एक बार आपको सबको रिवाइज करा देता हूँ। जो टेस्ट वाले क्वेश्चन है वो देखो, पहले तो कंसेप्ट याद करते हैं। कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट क्या था कि भाई यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड स्पीड ऑफ ट्रेन बी। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस कर देंगे और पैरेलल डायरेक्शन में है तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पर टाइम आएगा वो कब मीट करेंगे। ये कंसेप्ट है। इसमें हमने सीखा था कि भाई अगर मान लो एक ट्रेन है, उसकी डिस्टेंस ए है और वो अगर एक मैन को क्रॉस कर रही है तो उसको 0 मान लेंगे, ठीक है। और स्पीड ऑफ ट्रेन ए है और अगर वो दोनों अपोजिट में है तो जोड़ देंगे, पैरेलल जा रहे हैं तो घटा देंगे। तो मैन की यहाँ पे फिर स्पीड लिख देंगे, स्पीड ऑफ मैन। और अगर बंदा रुका हुआ है तो इसको भी 0 मान लेंगे, तो आपका केवल बचेगा फिर टी ए अपॉन एस। और अगर बंदा चल रहा है तो फिर आपका आ जाएगा एम बी प्लस माइनस। ये कंसेप्ट था। और अगर एक ट्रेन है वो आपकी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन ए। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म की स्पीड तो कुछ होती नहीं है, प्लेटफॉर्म पे रुका होता है तो 0 हो गया। तो ये प्लेटफॉर्म के केस में तो ये कंसेप्ट था। और मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर हैं, ठीक है। तो इनको हम करते हैं। एक ट्रेन है 180 मीटर की लंबी है और उसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है। ओवरटेक करती है ए मैन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या करेंगे, घटा देंगे। बंदा भी चल रहा है, बंदा रुका नहीं है, बंदा चल रहा है। अब बंदा अगर चल रहा है तो माइनस होगी स्पीड। अलग अलग नहीं करेंगे, सारा काम इकट्ठे करेंगे। कह रहा है कितनी देर में पास कर लेगा, तो टाइम पूछ रहा है। टाइम बराबर डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। इसमें वैल्यू लगा देते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन ए मतलब 180। बंदे की कोई लेंथ होती नहीं ट्रेन के कंपैरिजन में, और दी भी नहीं है, नहीं दी है तो 0, यहाँ लिख दो 0। स्पीड दी हुई है 20 ट्रेन की और बंदे की स्पीड दी हुई है 10, तो ये -10 हो गया। क्योंकि तो कह रहा है सेम डायरेक्शन मतलब घटाएंगे तो 180 बाई 10 और 0 से 0 काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 18 सेकंड। ये सारा डाटा सेकंड में था, ये मीटर में था, ये तो मीटर पर सेकंड मतलब सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका सी पार्ट। अब बताओ ट्रेन जो है 20 मीटर पर सेकंड चल रही है, बंदा 10 में, तो इससे अच्छा ट्रेन चले ही ना, बंद हो जाए। बंदे की बेइज्जती हो रही, ट्रेन की बेइज्जती हो रही है, इतने तो बंदा ही चल रहा है। 10 की जगह 20 दौड़ ले तो बंदा ट्रेन से आगे निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो तो पहला क्वेश्चन लग गया समझ में, फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लग गया Yes, sir. समझ। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी ए एंड बी। ये क्वेश्चन ना, इसको आप जो है मैं कह रहा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। रिपीटेडली आता है, लोगों की समझ से परे है क्वेश्चन, नॉर्मली स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी ए एंड बी। दो शहर हैं, एक शहर ए है और एक शहर बी है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 330 किलोमीटर है। ये पता लग गया। एक जो ट्रेन ए है वो 8 बजे शुरू करती है 8 AM और 6 जाती है बी की तरफ 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी, वो दूसरी ट्रेन यहाँ से 9 बजे चलती है और वो चलती है 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। कह रहा है व्हाट टाइम डू दे मीट। देखो
अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता ना जैसे अब तक किया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसमें क्या करते, डिस्टेंस को ऊपर लिखते, बट्टे ये दोनों अपोजिट जा रही हैं 60 + 75 और जोड़ के फिर आपका जो है आंसर आने लगता है। ये कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्रिएट की इस चीज ने कि ये ट्रेन चली 8 बजे, ये ट्रेन चली 9 बजे, इसलिए प्रॉब्लम हो गई। वहां पे जो क्वेश्चन होते थे उनकी टाइमिंग होती थी सेम। अगर ये दोनों सेम टाइम पे चलती ना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये क्वेश्चन इसी तरह से हो जाता। अब ये टाइमिंग है अलग अलग, ये चली 8 बजे, वो चली 9 बजे, यहाँ पे प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे, पहले दोनों का टाइम सेम करेंगे कि भाई तू 9 बजे चली है तो तू भी 9 बजे चल। तो 1 घंटे में ये ए वाली ट्रेन कितनी चल जाएगी ये निकाल लो। इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर/आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में कितनी चलेगी, 60 किलोमीटर। तो 330 में से 60 घटा दो, ये 60 घटा दो कि भाई 1 घंटे में ये ट्रेन आपकी 60 चल जाएगी। तो अब आपके पास डिस्टेंस बची 270। और अब आपकी ए ट्रेन जब यहाँ पे होगी 60 किलोमीटर पे तब बज रहे होंगे 9। अब कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये भी 9 बजे चलेगी, ये भी 9 बजे चलेगी, डिस्टेंस पता लग गई है 270। दोनों के बीच की स्पीड हमें पता है, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 7 और 6 13, 135 दूनी 70, 2 घंटे आ गए। कह रहा है कब मीट करेंगी, वो जो लेट वाली ट्रेन है 9 बजे चली है, कब मीट करेंगी, 9 बजे में 2 घंटे जोड़ दो, 9 और 2 11। तो आपका आंसर आ जाएगा 11 AM सी पार्ट। तो इस क्वेश्चन की यह खास खूबी थी कि ट्रेनें अलग अलग टाइम पे चली है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बोलो, ये लगा समझ में? यस सर। सबको लग गया समझ? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ओके। ऑनलाइन का अपना ही मजा है। अगला क्वेश्चन ये आप कर लोगे, बड़ा आसान है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 2 men आर स्टैंडिंग ऑन अपोजिट एंड ऑफ ब्रिज। एक ब्रिज है, पुल है, एक 1200 मीटर की, एक पोल यहाँ पे है, यहाँ। इफ दे वॉक, 2 men है, इफ दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों अपोजिट जा रहे हैं, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, 5 मीटर/मिनट की स्पीड से जा रहे हैं। हाउ मच टाइम विल दे मीट ईच अदर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस है 1200 मीटर और स्पीड एक की 5 है, दूसरे की भी 5 है, तो 1200 बट्टे 5 और 5 10, 0 से 0 काट दिया, 120 मिनट आंसर आ गया 120। यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा आसान है, लोगों को धोखा पता कहाँ हो जाता है, यहाँ पे वो ना इसको चेंज करने शुरू कर देते हैं। ओहो 5 मीटर/मिनट है, सर ने बताया था 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, वो 60 सेकंड होते हैं, ये हो गया 1/12। फिर 1200 को वो करेंगे, 1200 बट्टे 1/12, 12 तो ऊपर चला जाएगा, तो 14440 आ जाएगा। ओहो आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा। अरे भाई आंसर सेकंड में नहीं पूछा है, आंसर तो उसने मिनट में ही पूछा है, तो कुछ बदलने की आपको जरूरत ही नहीं है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आंसर आ गया 1200/5 + 5, आंसर आ गया 120। बड़ा आसान था। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाउ मेनी सेकंड, वही टाइम पूछ रहा है। कंसेप्ट, हर क्वेश्चन का कंसेप्ट सेम है, जो कंसेप्ट शुरुआत में डिस्कस किया था वही है। हाउ मेनी सेकंड विल ए 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टू क्रॉस ए मैन, क्रॉस तो बंदे का 0 मान लेगा। बंदे की स्पीड 3 है, ट्रेन की स्पीड 63 है, और कह रहा है कि मूविंग ट्रेन डायरेक्शन इन द डायरेक्शन, जिस बंदे डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, और जब भी लिखा हो ना क्रॉस या ओवरटेक, समझ जाओ सेम डायरेक्शन में है। घटा दो, बड़ी में से छोटा घटा दो, 500/60 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 50/6 आ गई। अब प्रॉब्लम कहाँ फंस गई, प्रॉब्लम ये फंस गई कि ये दिया था डाटा मीटर में और ये दिया था किलोमीटर/आवर में, हमने सॉल्व कर दिया, बिल्कुल आंसर मैच नहीं करेगा भाई, सेम यूनिट करो तब मैच करेगा आंसर। तो यहाँ पे जो है 500/60
60, इसको 5/18 कर लो, मीटर पर सेकंड में बदल लो, 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 500 बाई इंटू 18/60 इंटू 5। अब कटिंग कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, 5 10 जा 50। अब आंसर मैच करेगा, 10 3 जा 30, बी पार्ट। आसान क्वेश्चन था नहीं इस क्वेश्चन में कुछ भी। ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ गेम्स। एक चैप्टर होता है, ये पढ़ते नहीं है, ये इसकी दुनिया खत्म हो गई है, डायनासोर की प्रजाति का है। प्रॉब्लम ऑफ गेम्स, ये पहले कभी आता होगा जमाने में, 90 के जमाने में, अब नहीं आता है प्रॉब्लम ऑफ गेम्स, पर अच्छा है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में मर्ज हो गया है, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस में आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ गेम्स। अच्छा क्वेश्चन है। एक थीप है, एक चोर है, उसको पुलिसमैन ने देखा कि भाई वो 200 मीटर की दूरी पर है। फिर पुलिस वाले बंदे ने, पुलिसमैन ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया, और थीप भाग रहा और पुलिस वाले भी भाग रहा। चोर भाग रहा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पुलिस वाला भाग रहा 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। भाई भागेंगे तो 6 मिनट बाद उनकी बीच की दूरी कितनी होगी, ये पूछ रहा है। अभी चोर उससे 200 मीटर दूर है। अब क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे कंसेप्ट के हिसाब से, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो दोनों की स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड घटा देंगे, तो 11 में से 10 घटाया तो 1 किलोमीटर पर आवर आ गया। अगर दोनों की रिलेटिव स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर, तो 6 मिनट में कितना चल लेंगे? भाई स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड दी हुई है 1 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा है 6 मिनट में निकालो, और डिस्टेंस पता करनी है, निकाल लेंगे। तो पहले डाटा सेम करना पड़ेगा तभी कर पाएंगे। तो ऐसा करो, इसको तो ऐसे ही रहने दो किलोमीटर पर आवर, और जो 6 मिनट है उसको आवर बना लो। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसको आवर बना लिए। आवर से आवर कैंसिल, 6 से ये 6 दाई 60, 1/10 किलोमीटर आ गई। तो प्रॉब्लम फिर फंस गई किलोमीटर को, यहाँ आंसर मीटर में आ रहा है तो किलोमीटर को मीटर में बनाओ। तो भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल। तो 6 मिनट बाद वो बंदा जो है 100 मीटर दौड़ लेगा, पुलिस वाला और वो चोर। तो कह रहे हैं उनके डिस्टेंस बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच की दूरी पहले कितनी थी? 200 थी। अब कितना चल रही है 6 मिनट में? 100। तो अब अभी भी उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 100 मीटर। ए पार्ट। एक आसान क्वेश्चन था, प्रॉब्लम ऑफ गेम्स में आता है। स्पीड इनटू टाइम, 6 स्पीड दी हुई थी, पहले निकाली 1 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमने दिया हुआ था उसने 6 मिनट, हमने 6 मिनट को आवर बनाया, आंसर किलोमीटर में आ गया। फिर उसको मीटर बनाया, आंसर मीटर में आया। अभी भी पूछ रहा है दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो पहले शुरुआत में 200 थी, 200 में से 100 घटा दिया, 100 आंसर है। ऐसे करना चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 ट्रेन है और कह रहा है कब मीट करेंगे, तो टाइम बराबर, एक ट्रेन दिया 160 और दूसरी ट्रेन दी हुई 140। रनिंग अपोजिट, अपोजिट कह रहा है, ये वर्ड ढूंढ लो कि अपोजिट कह रहा है, पैरेलल कह रहा है, ओवरकम कह रहा है, ओवरटेक कह रहा है, क्या कह रहा है? अपोजिट कह रहा है, दोनों को जोड़ दो, 77 + 67। अब ध्यान रखता है कि ये डाटा सेम है, ये भाई मीटर में दिया है, ये किलोमीटर में पर आवर में दिया है। अगर कहीं ऐसे लिखा हो ना 77 किलोमीटर एन आवर, तो समझ जाओ स्पीड दी हुई है कि 1 घंटे में वो जो है 77 किलोमीटर चलता है। सॉल्व नहीं कर सकते इसको, नीचे किलोमीटर पर आवर में दिया, ऊपर मीटर में दिया है, कोई बात नहीं है, इसको चेंज कर लेंगे। तो 160 + 140 300 हो जाएगा। नीचे हो गया 7 7 14, 7 और 6 13, और 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। तो अब जो है ये आपका था मीटर में, और ये हो गया मीटर पर सेकंड में। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो अब आपका आंसर सेकंड में आने लगेगा। 18 को ऊपर ले जाओ, जो नीचे 18 है वो ऊपर चला जाएगा। अब कटिंग कर लो, 5 6 या 30। अब जो है आप 12 से काट दो, 12 12 144, 12 पंजे 60। अब 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब कटेगा नहीं, तो 5 तिया 15/2, 15/2 मतलब 7.5 आपका आंसर आएगा, 7.5 बी पर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। जो भी टेस्ट में डाले थे सबका कंसेप्ट एक ही, यही कंसेप्ट है।
जो शुरुआत में डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, दो ट्रेन है अपोजिट में जोड़ रही है, भाई स्पीड जोड़ेंगे विद द सेम स्पीड। अच्छा ये क्वेश्चन ये फिर से देखो, ये इसको इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आप अपने नोट्स में ऐड करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में है ये वही लेकिन डिफरेंट तरीके से दिया है, तो फिर इनको अपने नोट्स में ऐड करो कि भाई इनको रिवीजन करना है, लगातार नए तरह का क्वेश्चन है ये। इसको जो है आप जो है 2 स्टार दे दो, इसको रिवीजन करना है। टाइम पूछ तो टाइम ही रहा है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। अच्छा डिफरेंट क्यों, अभी आपको समझ लग जाएगा। टू ट्रेन्स आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है स्पीड जोड़ देंगे। लेंथ ऑफ ईच ट्रेन, दोनों ट्रेनों की लंबाई 120 प्लस 120 है, ठीक है, और वो दोनों को 12 सेकंड में क्रॉस करती हैं, तो टाइम दिया 12। और देखो ये डिफरेंट क्यों, हर बार आपको स्पीड दी होती थी और इस बार आपको स्पीड पूछ रहा है और वो भी दी नहीं है, और दोनों ही ट्रेन की नहीं दी है। ट्रेन आर रनिंग अपवर्ड विद द सेम स्पीड, तो अगर आप एक की ट्रेन की स्पीड x मानोगे तो दूसरे की भी आपको x माननी पड़ेगी। अच्छा दूसरी बात, ये जो 120 मीटर है ये मीटर में है, और ये 12 दिया है सेकंड में दिया है, और आंसर आपको देखो किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। ये चीजें इस चैप्टर में बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं, यूनिट क्या है। तो चलो पहले यहाँ पे डिफरेंट पता लग गया क्यों है, क्योंकि स्पीड नहीं दी, हर बार स्पीड देती थी, टाइम पूछेगा टाइम दिया है, कोई बात नहीं कर लेंगे इसको। 12 12 240, ये हो जाए 2x बराबर 12। x वाले को दूसरी तरफ ले जाओ, 12 को नीचे ले जाओ, ये काट 12 दूनी 24, तो आ गया 20 इक्वल टू 2x, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 से काट दो 10। आंसर तो बिल्कुल मैच नहीं करेगा, मैच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये दिया है मीटर पर सेकंड में, 10 मीटर पर सेकंड में आया आंसर, क्योंकि सारा डाटा ही मीटर सेकंड में था। आपसे पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, पता ही है हमें, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बनाना उल्टा करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। अब मैच करेगा सी पार्ट, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर पर सेकंड में हो जाता है, और अगर मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो किलोमीटर पर आवर में हो जाता है। ये कंसेप्ट है इस चैप्टर का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये 7 तक समझ लग गए, 7 तक तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछना दोबारा, 7 क्वेश्चन नंबर 7 तक जी सर सब हो गए। हाँ जी सर, लग गए समय। 7 तक सारे लग गए, तो जी सर। हाँ जी सर। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन फिर से प्रॉब्लम ऑफ गेम्स का है, प्रॉब्लम ऑफ गेम्स। पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं यहाँ पे, फिर से एक कांस्टेबल है, चोर से 114 मीटर पीछे है, और कांस्टेबल जो है 21 मीटर पर मिनट की रफ्तार से भाग रहा है, और चोर जो है 15 मीटर पर मिनट की रफ्तार से भाग रहा है। और जब एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। तो पहली चीज तो यही पता लग जाती है कि वो सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव स्पीड जो है घटा दो, 21 में से 15 घटा दो तो 6 बच गए, 6 मीटर पर मिनट। यूनिट का इस चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब कह रहा है कांस्टेबल चोर से 114 मिनट पीछे, इन व्हाट टाइम विल द कांस्टेबल कैच द थिफ, कितनी देर में पकड़ लेगा। तो पिछली बार तो ना दिया हुआ था कि वो 6 मिनट है, और 6 मिनट में कितनी, इस बार नहीं ऐसा कुछ दिया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में थोड़ी तब्दीली की गई कि भाई वो 114 मीटर पीछे है, तो वो पिछली बार क्या था, पकड़ नहीं पाया था, बीच रास्ते में था, इसीलिए 6 मिनट में हमने पहले डिस्टेंस निकाली कितना चल लेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार तो पकड़ ही लेगा। 114 मीटर पीछे है, 6 मिनट की रफ्तार से भाग रहा है, डिवाइड कर दो, ये 114 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएंगे, 19 छिक्का 114, 90 मिनट आंसर। ये क्वेश्चन था, बड़ा आसान था। तो पिछले क्वेश्चन में और इसमें थोड़ी चेंजिंग है। पिछले क्वेश्चन में कह रहा है 6 मिनट में उनके बीच की रफ्तार कितनी होगी, ये क्वेश्चन कह रहा था, लेकिन इस बार जो है
अगर पिछले क्वेश्चन में ये कहता कि 12 मिनट में वो क्या कितना कर लेगा, तो मुझे लगता है वो शायद पकड़ लेता 12 मिनट में उसको। जैसे ये क्वेश्चन था तो वो पूछ रहा था 6 मिनट में कितना, तो 6 मिनट में उसकी आई थी 100 मीटर। अगर यहाँ पे 12 कह रहा होता क्वेश्चन में कि 12 मिनट में कितना कर लेगा, तो 12 मिनट को आवर बनाया, 1 12 5 60, 1/5 आ गया, 1/5 को जो है किलोमीटर बनाया, 5 दूनी 10, देखो तो वो 200 मीटर का ही पीछे था। अगर पिछले क्वेश्चन में कहता कि 12 मिनट में जो है 12 मिनट में बताओ कितनी देर में पकड़ लेगा, तो वो एक 200 मीटर 12 मिनट में पकड़ लेता उसको। पिछले क्वेश्चन में आधा ही टाइम दिया था, तो थोड़ी सी चेंजिंग की और बढ़िया क्वेश्चन था। अब ये जो क्वेश्चन है, जो छोटे पेपर होते हैं जैसे एसएससी रेलवे, उनमें गेम्स का क्वेश्चन आ जाता है, पर इसको आप जो है स्पीड टाइम डिस्टेंस में ही कवर करो, बहुत बढ़िया है। तो अब आपको समझ लगता है। चल अब देखो 9वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाएं कैसे कैसे आता है क्वेश्चन। ए जो है 12 सेकंड है, बी 15 सेकंड है, सी 18 सेकंड है। इतने इतने सेकंड के बाद जो है वो बत्तियां रेड लाइट जल रही हैं, अब वो एक साथ कब जलेंगी, एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है। और जो है उन्होंने स्पीड टाइम डिस्टेंस में डाल दिया स्पीड स्पीड लिख के कि भाई जो है 3 बंदे हैं एबीसी 12 15 18 की स्पीड से एक सर्कुलर पार्क में इतने इतने दौड़ते हैं, तो एक साथ कब दौड़े, ऐसा क्वेश्चन है। करना कुछ नहीं है इसमें, हर बार एलसीएम निकालते हैं, बस फटाक से आंसर आता है। 252, 308 और 198 का आप एलसीएम निकालो। आप अपनी कॉपी पे निकालो, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। तो आपके ये फैक्टर आ गए होंगे 2 2 11 7 3 3, ये आपके फैक्टर। देखो हर बार जरूरी नहीं है कि 2 से काटना है फिर 3 से काटना है, वो बचपन में हमें इसलिए सिखाया जाता है हम गलत ना कर दें। बस आपने एक चीज याद रखनी है कि इधर जो है जब भी लेना है तो प्राइम नंबर होना चाहिए, बस इसका नाम ही है प्राइम फैक्टर मेथड। 2 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो इसलिए मेरा गलत नहीं होगा क्योंकि मैंने कोई भी कंपोजिट नंबर लिया ही नहीं है, मैंने सिर्फ प्राइम लिया है। अब देखो मल्टीप्लाई करने की ट्रिक, देखो 3 3 9, 9 7 63, 63 का डबल करो, 63 का डबल कितना हो जाएगा 126, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, उसको फिर से 2 से करना है, मतलब 126 का डबल करो, 12 का डबल 24 और 6 का डबल 12, एक कैरी हो जाएगा तो आ जाएगा 25, तो 126 का डबल हो गया 250। इसको करना है 11 से। 11 की ट्रिक आपको पता है, लेफ्ट लेफ्ट वाला डिजिट लेफ्ट, राइट वाला डिजिट राइट में रखो, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और लास्ट में डेट लिख देते हैं। लेफ्ट वाला डिजिट लेफ्ट में, राइट वाला डिजिट राइट में, इनको बीच में जोड़ के लिख देते हैं, 5 और 2 7, 5 और 2 7। तो ये आपका एलसीएम आएगा इसका 2772 सेकंड। कह रहा है व्हाट इज द टाइम विल दे अगेन मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, आंसर देखो मिनट में आ रहा है, ये सेकंड में, तो आप इसको मिनट में बदल लो, इसको 60 से डिवाइड कर दो, 6 चौक 24, फिर चला जाएगा आपका भाग 6 बार, 6 छिक्के 36, तो बस आंसर आ गया। ये 46 आपकी मिनट बन गई और ये आपका सेकंड बन गया, तो आंसर आ गया 46 मिनट 12 सेकंड। तो आपका आंसर आ गया ए पार्ट। तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन पता है कैसे दिए होते हैं, ऑप्शन दिए होते हैं कि पहले वो जो है 8 बजे मिले थे, तो अब कब मिलेंगे भाई, इतना जोड़ दो, 8 मिनट 46, 8 आवर 8 बजे 46 मिनट पे और 12 सेकंड पे मिल जाएंगे। हाँ क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चन आता है।
तो ये टेस्ट में मैंने डाला था जब HCF LCM का किया था, तब तो टाइम में ये जो HCF आया था वो जोड़ा था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली एग्जाम में आता है, रिपीटेडली नाम बदल बदल के आता है, बहुत खुरापाती क्वेश्चन। अब इस बार ना ये जो है वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी दे दी थी, पहले एलसीएम निकालना मुश्किल हो जाता है, ये बंदे का कैलकुलेशन ना अच्छा हो। हमने तो इतनी इसमें जुगाड़े लगाई, 3 3 9 7 63 के बाद डबल किया, फिर डबल किया, और फिर 11 की ट्रिक हमें पता थी, ऐसे किया। अच्छा कोई बंदा डायरेक्ट कर लेना 2 दूनी 4, 4 को 11 से 44, 44 को 7 से, 7 को 3, उसके जो आए उसको 3, उसका घंटा लगे, घंटा पूरा, और उसको फिर भी भरोसा नहीं होगा सही किया गलती हुआ, ऐसे टाइम बच जाता है। 10वां क्वेश्चन टेस्ट का देखो, बहुत बढ़िया है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। मैंने इसको क्वेश्चन को रिपीटेडली काफी एग्जाम्स में देखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये डिफरेंट है, ऐसा अपनी सीट में भी नहीं था टेस्ट में, ये डिफरेंट क्वेश्चन, 3 स्टार दे दो इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 ट्रेन है, इक्वल लेंथ है, एक 10 सेकंड लेती है, एक 15 सेकंड लेती है, एक टेलीग्राफ पोस्ट है उसको क्रॉस करने में, ठीक है, और दोनों ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, ठीक है। इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, टाइम पूछ रहा है भाई, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस ओवर स्पीड चाहिए, स्पीड तो दी है उसने, और डिस्टेंस जो है, चलो डिस्टेंस तो हम ले ही लेंगे कि भाई एक ट्रेन 120 की है, दूसरी भी 120 की है, तो इस तरह से इसको ले लेंगे, ठीक है, 120 + 120। अब यहाँ पे स्पीड नहीं दी, ये इसलिए बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं दी तो निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस तो ट्रेन की 120 ले लेंगे, पहली ट्रेन जो है 10 सेकंड ले रही है, तो इसकी स्पीड आ गई 12 मीटर पर सेकंड। दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई भी 120 मीटर, टेलीग्राफ पोस्ट को 0 मान के चले, इसके पीछे में डाटा लिख नहीं रहा, और ये ले रही है 15, तो ये आया 15 × 120, 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमने दोनों की स्पीड निकाल ली। अब कह रहा है कि इफ द क्रॉस ईच अदर ट्रैवलिंग अपोजिट डायरेक्शन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पता ही नहीं लगता क्या पैरेलल में जा रही है क्या अपोजिट, ये लिखा होता है क्वेश्चन में, ढूंढना पड़ेगा कि आप कहाँ लिखता है, और दोनों अपोजिट में जा रही हैं तो 12 और 8 मैंने जोड़ दिया इनको। अब देखो ये मीटर पर सेकंड, यहाँ पे आके एक बार यूनिट जरूर चेक कर लो, नहीं तो गलत होने वाला है। कुछ एग्जामिनर तो इतने खुरापाती होते हैं, वो आंसर में किलोमीटर पर आवर वाला डाल देते हैं, पूछ रहे हैं मीटर पर सेकंड डाल देते हैं किलोमीटर पर वाला, हम देखते नहीं, गलत हो जाता है। ये आ गया मीटर पर सेकंड, तो आंसर जो है सेकंड में पूछ रहा है, तो अब कोई बदलने की जरूरत नहीं है 5/18 करने की, 120 और 120 240, 12 और 8 20, 0 0 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 12 सेकंड, 12 सेकंड में वो क्रॉस कर लेंगे इसको, सी पार्ट इसका आंसर है।